Hello beta, I hope all of you are well and also your study is going very well. Okay, तो हमने अभी कुछ थोड़ा सा जो डिस्कस किया है वो किसके बारे में डिस्कस किया है, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, तो आज हम वही एक बार फिर से बेसिक्स कंप्लीट देखेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का. ठीक है, कुछ बेसिक्स देखेंगे और कुछ हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके, तो सबसे पहली चीज है बेसिक्स के लिए हमें पता है, हमने देखी थी कि जो रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग होती है उसमें पहले तो हम रैंकिंग के बारे में जिक्र करेंगे. ठीक है, तो रैंकिंग कितने टाइप की हो सकती है, किस किस तरह से पूछ सकता है आपसे, या तो हॉरिजॉन्टली पूछ लेगा, दूसरा कैसे पूछ लेगा, वर्टिकली पूछ लेगा. ठीक है, अब व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट अबाउट वर्टिकल. इफ एनीथिंग इज पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, और जो पैरेलल चीजें होती हैं सरफेस ऑफ अर्थ की, देन व्हाट वी से आइदर इट इज लेफ्ट और राइट. अगर हम खड़े हैं और हमारे पैरेलल ही कोई चीज है, मतलब हमारे इधर या फिर इधर अर्थ के सरफेस के पैरेलल कोई चीज है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज अवर लेफ्ट एंड राइट. अगर ऊपर कोई चीज है तो हम उसको बोलेंगे बोट अप, और नीचे कोई चीज है तो बॉटम. यही चीजें हम बोलते हैं ना. तो देखो भाई, अगर हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या बता रहे हैं हम, लेफ्ट एंड राइट. तो मींस अगर आप लोगों से क्या पूछे, पोजीशंस पूछे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट इस क्वेश्चन में लैंग्वेज की जो हो, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज हो उसमें इस तरह से लेफ्ट राइट. ठीक है, तो आपकी जो रैंकिंग होगी वो उसको आप किस हिसाब से कंसिडर करोगे, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग से. ठीक है, बट लेफ्ट राइट ना होकर अगर क्या हो, टॉप एंड बॉटम. ठीक है, टॉप एंड बॉटम हो, देन आप क्या कंसिडर करेंगे, फिर हम कंसिडर करेंगे इसको वर्टिकल रैंकिंग. ठीक है, दैट मींस क्या है, वो अर्थ के सरफेस की परपेंडिकुलर है. अगर वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है तो क्या है हमारे पास, वर्टिकल रैंकिंग हो जाएगी, टॉप एंड बॉटम गिवन होगा. और अगर हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग हो जाएगी. अब देखो, जो लेफ्ट है इसकी जगह लेफ्ट के साथ साथ अब हम इन दोनों को मिक्स करके ही पढ़ेंगे. ये सिर्फ टाइप्स हैं बताने के लिए. अब हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अब हम एक एक को अलग अलग से ऐसा थोड़ी ना पढ़ेंगे. ठीक है, हमें तो क्या करना है, ट्रिक्स लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इजी बनाना है ना. तो लेफ्ट जो इनको करने का जो एक स्पेसिफिक वे है वो देखते जाओ. अब लेफ्ट गिवन हो, टॉप गिवन हो, ए हेड गिवन हो, बिफोर गिवन हो, इन सबको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, लेफ्ट साइड. ओके, मतलब इन सबका मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे, लेफ्ट में. राइट के लिए देखो, राइट हो, बॉटम हो, बैक साइड हो. ठीक है, बैक या फिर आफ्टर, बिफोर आफ्टर. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इन सबको हम क्या कंसिडर करेंगे, राइट साइड में कंसिडर करेंगे. ओके, अब देखो पूरी रीजनिंग में ना हम एक चीज, मैं एक लॉजिक यूज करती हूँ कि अगर मेरे पास ये है, एक लाइन है, यहाँ पर एक पर्सन बैठा है. ठीक है, तो मैं अपना लेफ्ट हैंड लूंगी, लेफ्ट हैंड की जो ये मिडल फिंगर है, या फिर आप लेफ्ट हैंड को इस तरह से ले लो, जो ये मिडल फिंगर है ना वो किसमें, ये इस तरह से है. ठीक है, अगर ये क्या कर रहा है, पर्सन की फेस को बता रहा है. ठीक है, अगर मेरी जो एरो है यहाँ पर, ये किसको बता रहा है कि पर्सन का फेस इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड लूंगी, लेफ्ट हैंड की जो ये फिंगर है इसको एरो की डायरेक्शन में कर दूंगी. ठीक है, एरो की डायरेक्शन में. अब एरो की डायरेक्शन में कर दूंगी तो जो ये मेरा स्किन वाला पार्ट है, ठीक है, स्किन वाला पार्ट, ये किस डायरेक्शन को दिखाएगा, लेफ्ट को. ठीक है, और जो पाम वाली साइड हो गई वो किसको दिखाता है, राइट को. अब ये मत कहना, जो ये कहेगा ना वो पिटेगा कि मैडम ऐसे कर लेते, अंगूठे को यहाँ पे लगा लेते. अगर मुझे ऐसे करना होता तो फिर मैं अपना राइट हैंड यूज कर लेती यहाँ पे, नहीं. तो मैंने क्या कहा है, लेफ्ट. मतलब ये सिर्फ एक ट्रिक है, कहने को तो आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं ऐसे कर लेती थंब को उस साइड करके, नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड, और वो लेफ्ट हैंड इसके साथ होना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट, जो स्किन वाला पोर्शन है वो लेफ्ट, और जो आपका पाम वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट. ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखना. ये आपकी जो ये बात है ना,
यही बार बार रिपीट करती रहूंगी मैं, क्योंकि यही काम आती है आपके जब डायरेक्शन देखने जाओगे उसमें, लेफ्ट राइट के केस में, या फिर जो पजल होती है उसमें भी, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट्स होती है उसमें भी। तो ये चीज आप लोग हमें बिल्कुल गांठ बांध लो। अगर बंदा बैठा है उसकी डायरेक्शन ये है, और अगर मैंने मेरी फिंगर को, जो फिंगर है उसको इसकी डायरेक्शन में, फिंगर की टिप को एरो की टिप के साथ कर दिया, तो क्या होगा, मेरा स्किन वाला पार्ट तो क्या दिखाएगा, लेफ्ट, और जो पाम वाला पार्ट है वो क्या दिखाएगा, राइट को शो करेगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप देखो, अगर मैं इधर साइड से कोई भी बात करूंगी, ये मैंने ओरिजिन मान रखा है, इधर साइड से कोई भी बात करूंगी तो वो क्या होगा, लेफ्ट, इधर साइड कोई भी बात करूंगी तो वो क्या होगा, राइट। ठीक है, अब आपके पास जो रैंकिंग है वो आ किस किस टाइप की सकती है, ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस टाइप के बन सकते हैं, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, कि पेपर में किस किस टाइप से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले पूछ सकता है टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपके क्वेश्चन में मिलेगा, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तीसरा वो क्या पूछ सकता है आपसे, ओवरलैपिंग का केस दे सकता है कि ओवरलैपिंग होगी या फिर नहीं होगी, ओवरलैपिंग पॉसिबल या फिर नॉट पॉसिबल। चौथा क्या पूछ सकता है, इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग, ओके, इंटरचेंजिंग के बारे में पूछ सकता है। और एक और क्या पूछ सकता है, लेफ्ट या राइट से पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट या राइट से पोजीशन। ये तो पूछेगा ही पूछेगा हमेशा नॉर्मली, इस वाले में तो नहीं पूछेगा, बट इंटरचेंज करने के बाद भी क्या पूछेगा, लेफ्ट या राइट से पोजीशन। और ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर बेस होते हैं, सारे नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ इनमें से आपको एक ही फॉर्मूले पर हो जाएगा। ओवरलैपिंग वाला केस है उसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महाभारत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बस चीजें यहाँ पर समझ ली तो फिर आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर चीजों को समझना था। अब हम देखो, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, जो फॉर्मूला हमारे पास लगेगा वो क्या होगा, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक है, लाइक राम की जो पोजीशन गिवन है लेफ्ट साइड से वो कौन सी गिवन है, 18th गिवन है। ठीक है, और राइट साइड से जो इसकी पोजीशन गिवन है वो कितनी गिवन है, वो भी 18th गिवन है। लेफ्ट साइड से भी 18th गिवन है और राइट साइड से भी राम की पोजीशन 18th गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन। आप लोगों को क्या निकालना है, टोटल नंबर निकालना है। जब छोटे बच्चे करेंगे वो भी कर देंगे इसको, कि यहां से 18 है। अब देखो, लेफ्ट और राइट से, चलो ये 18 से तो आप लोगों को एक चीज क्लियर नहीं होगी, 13 कर लो इसको। ठीक है, लेफ्ट और राइट से, वो भी बता दूंगी कि अभी 18 मैंने क्यों चेंज कर दिया। ये देखो, लेफ्ट से 18th है, मतलब लेफ्ट साइड से तो हम इधर से बात कर रहे हैं, इस साइड से, इस साइड से कौन सी है, 18th, ये थे ना लेफ्ट साइड, जा इधर रहे हैं राइट साइड में, राइट साइड में जा रहे हैं, इस पॉइंट से तो राइट साइड में जा रहे हैं, बट लेफ्ट डायरेक्शन तो यही थी ना, तो लेफ्ट से किस पे हो गई, 18th पर। ठीक है, राइट से किस में हो गई, 13th पर। ओके, अगर मैं यहां से समझू कि ये वाला मैंने लेफ्ट के लिए एरो लगाया है और ये वाला राइट से, तो राइट से किस में हो गई, 13th पर, और लेफ्ट से किस में हो गई, 18th पर। अब मैंने यहाँ पर 18 वो इसलिए चेंज कर दिया था क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी 18 लिख देती यहाँ पर भी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि लेफ्ट मतलब मैडम ने ये कहा था कि इस तरफ चलना है। ठीक है, जब पर्सन हो, पर्सन की स्पेसिफिकली बात करें तब इस तरफ चलना है, बट अगर ये कहे कि लेफ्ट से पर्सन के लेफ्ट में, तब हमें इधर चलना है। ठीक है, और ये कहे कि पोजीशन लेफ्ट से है तो हमें इधर चलना है। याद रखना, यही एक पॉइंट है, इसी में गड़बड़ी करते हो, लेफ्ट और राइट में ही गड़बड़ होती है, बाकी नहीं होती है। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि राम की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 19th है और राइट से 24 है, तो उसके लिए लाइन बनाओ, कौन सी बनेगी, तो उसके लिए लाइन बनाओ, कौन सी बनेगी। अब देखो, ये लाइन बनेगी, उसके लिए पाउस करके मेरे हिसाब से सभी ने बना लिया होगा। लेफ्ट से यहां से 19th पर है और राइट से इधर से 24 पर। ठीक है, अब जिन्होंने ये लाइन बनाई थी ना, वो अपने अपने एक थप्पड़ लगाओ, इधर से जिसने 24 पर दिखाया था
और यहाँ से राम की पोजीशन को जिसने 19 पर दिखाया था वो अपने अपने एक चट्टू लगा लो अच्छे से, ठीक है, वरना मैं भेजती तुम्हारे लिए डिजिटल चट्टू। ओके, तो ये देखो लेफ्ट से 19 राइट से 24, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये लेफ्ट से 18 राइट से 13। ओके, आप लोगों को निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो निकाल दो भाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट प्लस राइट, यही होना चाहिए। आधे बच्चों का आंसर क्या आएगा, 18 प्लस 13 आ गया मैम। कितना आया बेटा, मैडम 31 है ना, 31 आ गया। ये क्या है, गलत है। क्यों है गलत, बिकॉज राम की ही तो पोजीशन गिवन है, लेफ्ट से भी 18 राइट से भी 13, तो मतलब राम को तो हमने 2 बार कंसिडर कर लिया ना, एक पर्सन को 2 बार कंसिडर कर लिया, तो उसको घटाओ भाई, वरना बाकी के सारे नाराज हो जाएंगे कि आपने इसको 2 बार कैसे कंसिडर कर लिया। तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। और हम किसी को नाराज नहीं कर सकते ना, तो हमने उसको घटा दिया। इतने सारे लोगों को नाराज करने से बढ़िया है उसी को कम कर दो, तो हमने इसको माइनस कर दिया। दैट मीन्स 31 माइनस 1 बराबर 30। क्या हो जाएगा, 30 विल बी अवर आंसर, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन ये था, इसके लिए आप लोग खुद से निकालोगे। ओके, नेक्स्ट अगर इसी तरह आप लोगों को क्या गिवन होता, इसी तरह आप लोगों को गिवन होता कि 32 टोटल नंबर ऑफ पर्सन है किसी भी रो में, कितने पर्सन हैं, 32। लेफ्ट से उसकी पोजीशन आप लोगों को बतानी है, ठीक है, और राइट से जो उसकी पोजीशन है वो आप लोगों के पास गिवन है। ओके, राइट से पोजीशन गिवन है, लेफ्ट से आपको पोजीशन बतानी है, राइट से पोजीशन है 20। तो फॉर्मूला है हमारे पास t इक्वल्स टू l प्लस आर या फिर r प्लस l माइनस 1। फॉर्मूले में जो भी आपसे पूछा है, 1 के बारे में तो कभी पूछेगा नहीं, किसके बारे में पूछेगा, t के बारे में, r के बारे में और l के बारे में, इनके बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। आप देखो t के बारे में पूछ लिया, r के बारे में और l के बारे में, तो हम क्या करेंगे, r के बारे में पूछे तो r को एक साइड बाकी सबको एक साइड, l के बारे में पूछ ले तो r l को एक साइड बाकी सबको एक साइड। ये तो लगाने आते होंगे ना, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आती होगी ना, कि इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, आता है ना, नहीं आता तो फिर नर्सरी में बैठ जाओ जाके, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है, जनरल आपको इसमें रखना है, फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और काम खत्म। तो यहाँ पर देखो टोटल हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास लेफ्ट से वैल्यू पूछी है, टोटल कितना गिवन है 32, राइट से कितनी गिवन है 20 प्लस 1। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 33 माइनस 20 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। उसकी कौन सी पोजीशन होगी, जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, उसकी 13th पोजीशन होगी। अब देखो यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट से 13th पोजीशन आ गई, राइट से 20 गिवन है, तो अपने फॉर्मूले का क्रॉस चेक करें सही था या नहीं। टोटल निकाल के देखो, लेफ्ट से कितनी आई है 13, राइट से 20 माइनस 1, 33 माइनस 1, टोटल कितने हो गए 32। बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आई थिंक ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ही नॉर्मल सा जो केस होता है वो यही होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट वाला जो केस होता है हमारे पास वो यही होता है। नेक्स्ट अब चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, रवि की रैंक, रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित। रवि की जो रैंक है वो क्या है 7 रैंक, ठीक है, रवि इज 7 ranks ahead of सुमित। रवि क्या है, सुमित से 7 रैंक आगे है, ठीक है। एक क्लास है और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 39, इन अ क्लास ऑफ 39। इस सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम लास्ट। सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम लास्ट। अगर लास्ट से सुमित की रैंक कितनी है 17 है, व्हाट इज रवि's रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। आपको रवि की रैंकिंग बतानी है, रवि की रैंकिंग, और वो भी किससे बतानी है, स्टार्टिंग से बतानी है, ठीक है। रवि की रैंकिंग स्टार्टिंग से बतानी है। तो हमारे पास क्या गिवन है लास्ट से, ये हमारे पास होगा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट को भी हम लेफ्ट के साथ कंसिडर करते हैं और लास्ट को करते हैं हम राइट के साथ कंसिडर, ठीक है। तो बॉटम वाला जो केस हो गया राइट वाला उसके साथ लास्ट, और फर्स्ट वाला किसके साथ आ गया लेफ्ट के साथ। तो सुमित की रैंक है लास्ट से कितनी 17 है। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं
39 है। ठीक है, जो रवि है वो क्या है, कहाँ गया रवि, 7 रैंक एहेड, एहेड मतलब आगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर बैठा है रवि। ठीक है, इससे 7 रैंक आगे है रवि, 7 रैंक आगे है, मतलब इनके बीच में कितने बंदे हैं, 6। तो अगर क्या करूं, मुझे निकालनी किसकी है, रवि की स्टार्टिंग से पोजीशन निकालनी है। ठीक है, जब स्टार्टिंग से निकालनी है, सुमित की 17th लास्ट से गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो देखो टोटल गिवन है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मुझे ये फॉर्मूला पता है मेरा, लास्ट से गिवन है मतलब राइट गिवन है, इसमें टोटल गिवन है, लास्ट से गिवन है मतलब राइट गिवन है, तो राइट से कितनी हो गई 17th, ओके, टोटल कितना हो गया 39, मतलब निकालनी किससे, फर्स्ट से अगर मैं सुमित की रैंक निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट से निकालो मतलब लेफ्ट से, क्या हो जाएगा t माइनस आर प्लस 1, 39 माइनस आर कितना है 17 प्लस 1, 40 माइनस 17 कितना हो जाएगा 23 आ गया। अब 23 क्या हो गई हमारे पास, सुमित की रैंक स्टार्टिंग से, और रवि क्या है उससे 7 रैंक आगे है, 7 रैंक उससे आगे है रवि, तो क्या हो जाएगा रवि की रैंक 23 माइनस 7, तभी तो आगे पहुंचेगा ना। अगर 7 रैंक पीछे होता तो हम क्या करते 23 प्लस 7, बट वो क्या है आगे है, तो माइनस कर दो भाई। ठीक है, रवि क्या है 7 रैंक आगे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 23 माइनस 7, 16th रैंक है रवि की स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर 16th पर रवि बैठा होता तो देखो ये यहाँ पर 23वीं पर बैठा ना, तो 17 18 19 20 21 22 और 23। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा केस यहाँ तक बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें अगर हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, राकेश की जो रैंक है वो गिवन है 7th फ्रॉम टॉप, राकेश की रैंक 7th है, टॉप से कितनी है 7th रैंक है, ओके, बॉटम से 28th है, और बॉटम से कितनी है 28th है। आप लोगों को बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वही है हमारे पास फॉर्मूला, हम टॉप को किसमें कंसीडर करते हैं लेफ्ट में। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला लिख लो, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, या फिर वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला। ओके, टॉप से कितने गिवन है 7 प्लस बॉटम से कितने गिवन है 28 माइनस 1, ऐड कर दो कितने हो गए 35 माइनस 1 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। दैट मीन्स हियर 34 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया है, आई थिंक हर बच्चे को हो गया होगा। यहाँ पर -1 क्यों किया, वो वही लॉजिक है, जब टॉप टू बॉटम गिवन है, राकेश की ही रैंक गिवन थी, टॉप से 7th पर, ये टॉप से 7th पर था और बॉटम से किस पर था 28th पर, तो हमने राकेश को 2 बार कंसिडर कर लिया था, एक ही तो पर्सन की रैंक गिवन है ना, उसको हमने क्या कर लिया था 2 बार कंसिडर कर लिया था। अब जब हमने इसको 2 बार कंसिडर कर लिया था, दैट मीन्स हमें एक बार तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से क्लियर। यहाँ तक अच्छे से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, अगर फिर भी कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।